चुनाव आयोग ने की लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 7 चरणों में देश भर में होगा लोकसभा का चुनाव। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को होगी वोटिंग। पहले चरण में 102 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। जम्मू कश्मीर की एक सीट पर 19 अप्रैल को वोटिंग। 26 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए डाले जाएंगे वोट। असम, बिहार, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में होंगे मतदान। तीसरे चरण के लिए 7 मई को होंगे मतदान। तीसरे चरण में 94 सीट पर वोटर्स डालेंगे वोट। चौथे चरण में 96 सीट पर डाले जाएंगे वोट। 13 मई को चौथे चरण की होगी वोटिंग। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा सहित कई राज्यों में होंगे मतदान। 20 मई को 5वें चरण के लिए मतदाता करेंगे मतदान। लद्दाख सहित 49 सीट पर 5वें चरण में वोटिंग। 25 मई को मतदाता छठे चरण के लिए डालेंगे वोट। हरियाणा, झारखंड, दिल्ली सहित 57 सीटों पर 25 मई को डाले जाएंगे वोट। 1 जून को अंतिम और 7वें चरण के लिए डाले जाएंगे वोट। चंडीगढ़ सहित देश भर के बचे हुए 57 सीटों पर होगी वोटिंग। वोटिंग के 3 दिन बाद 4 जून को वोटों की होगी गिनती। किसकी बनेगी सरकार, 4 जून को होगा फैसला। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में छठे चरण में होगी वोटिंग। 1 जून को वाराणसी में मतदाता करेंगे वोट। अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़ सहित 22 राज्य और यूटी में एक ही चरण में होंगे मतदान। मतदाता करेंगे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। मणिपुर की एक सीट पर 2 चरण में होगा चुनाव। भारतीय इतिहास में पहली बार एक सीट पर 2 चरणों में होंगे चुनाव। लोकसभा चुनाव के साथ 4 राज्यों में होंगे विधानसभा चुनाव। आंध्र प्रदेश, ओडिशा राज्य, अरुणाचल और सिक्किम विधानसभा के लिए डाले जाएंगे वोट। 2024 लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ मतदाता करेंगे मतदान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने दी जानकारी। 2024 लोकसभा चुनाव में 1.8 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर डालेंगे वोट। दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए घर से वोट देने की होगी सुविधा। 3 साल से एक जगह ड्यूटी दे रहे अधिकारियों को बदला जाएगा। चुनाव में धनबल के प्रयास पर चुनाव आयोग की रहेगी नजर। राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनाव आयोग की गाइडलाइंस। नफरती भाषणों पर रोक, आचार संहिता उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। ईवीएम पर सवाल खड़ा करने वालों को चुनाव आयोग की लताड़। इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम 100% सेफ बताया। पीएम मोदी ने चुनाव की तारीखों के ऐलान का किया स्वागत। पीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार आ गया है। तारीखों के ऐलान पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बयान। कहा, 2024 चुनाव न्याय का द्वार खोलेगा। चुनाव तारीखों के ऐलान पर बोली बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन की तरफ से भी आया रिएक्शन। कहा, हमारा लक्ष्य 400 से ज्यादा सीट जीतने का। चुनाव की तारीखों पर बोले ओम प्रकाश राजभर। कहा, हमारी तैयारी पूरी है। चुनाव तारीखों के ऐलान पर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का बयान। चुनाव के लिए हमारी पार्टी तैयार, राहुल की यात्रा ही हमारी तैयारी। समाजवादी पार्टी के नेता डिंपल यादव ने ईवीएम पर साधा निशाना। कहा, जब बड़े बड़े देश ने ईवीएम का इस्तेमाल बंद कर दिया तो हमें क्या हर्ज है। तेलंगाना में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। पीएम को सुनने के लिए पहुंचे हजारों लोग। संबोधन में पीएम मोदी ने केंद्र के कामों का गिनवाया है कामों को। कहा, तेलंगाना के गरीबों के लिए 1 करोड़ बैंक अकाउंट खोले। 50,000 से ज्यादा लोगों का बीमा कराया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कल्याणकारी योजनाओं को कमजोर करने का लगाया आरोप। तेलंगाना में पीएम ने 140 करोड़ देशवासियों को बताया मोदी का परिवार। पीएम मोदी ने बीआरएस और कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस और बीआरएस दोनों भूमाफिया को सपोर्ट करती हैं। पीएम मोदी ने बीआरएस और कांग्रेस को बताया एससी एसटी विरोधी। कहा, इन्होंने अंबेडकर जी को चुनाव हराया और मुर्मू जी को चुनाव हरवाने की कोशिश भी की थी। 370+ का लक्ष्य हासिल करने के लिए दक्षिण भारत दौरे पर पीएम मोदी कल आंध्र प्रदेश में करेंगे रैली। एनडीए की बैठक में भी होंगे शामिल। 18 मार्च को कर्नाटक और तमिलनाडु दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। कई रैलियां और रोड शो। अनुराधा पौडवाल की सियासी पारी का आगाज हुआ। सिंगर अनुराधा ने थामा बीजेपी का दाम। मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। राजस्थान में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस सहित कई पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल हुए। महाराष्ट्र में एनडीए में सीट बंटवारे पर बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। कहा, एनडीए में 80% सीट बंटवारा तय।
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी पीएम पर साधा निशाना, कहा इलेक्टोरल बॉन्ड पीएम के संरक्षण में किया गया सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। बंगाल में आईएनडीआईए गठबंधन पर टीएमसी का बयान, कहा गठबंधन नहीं होने के लिए अधीर रंजन चौधरी को जिम्मेदार ठहराया। बिहार में विपक्षी गठबंधन में लोकसभा सीटों के बंटवारे को फॉर्मूला तय किया गया। सूत्रों के अनुसार 28 पर आरजेडी, 9 सीट कांग्रेस को, लेफ्ट को 3। विपक्षी गठबंधन के 18 मार्च को होगा सीटों का ऐलान। सीट बंटवारे के फॉर्मूले से कांग्रेस नाराज है, सूत्रों के मुताबिक खबर। राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए सीएम अरविंद केजरीवाल। सीएम केजरीवाल को मिली जमानत, 15,000 के 2 मुचलके पर जमानत।